हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर बीए 5th सेमेस्टर का जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, ये इंग्लिश पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका सेकंड चैप्टर बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। द इपिक वाला चैप्टर मैंने पहले ही करा दिया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम ट्रेजेडी के बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स एलिमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका, बर्थ मतलब क्या उसका विकास कैसे हुआ, ट्रेजेडी का जन्म कैसे हुआ, तो वो हम उसके बारे में भी यहाँ इसमें पढ़ेंगे। मैंने जो और वीडियोस देखी है ना यूट्यूब पर, और भी बहुत सारी वीडियो पढ़ी हैं, पर उसमें जो इस तरीके से बर्थ मतलब ट्रेजेडी का जन्म कैसे हुआ उसको पूरा अच्छे से नहीं बताया गया। मतलब बताया तो गया, एक दो लाइन डेफिनेशन के नीचे ही उसकी डाल दी है और वही बताया गया है, पर ज़्यादा पूरा अच्छे से नहीं बताया गया है। तो आपको इसमें पूरा अच्छे से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ ना, ट्रेजेडी बर्थ ऑफ ट्रेजेडी एक यूनिट है, तो क्वेश्चन इसका ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ, तो वही नहीं बताया गया तो क्या फ़ायदा है ना। तो इसमें आप जैसे ये नोट्स हैं वैसे ही अगर आप एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे ना, आपको नंबर नहीं कटेंगे आपके बिल्कुल भी। तो फिर इतनी मेहनत से लिखे हैं तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर देना, और चैनल को मतलब आगे भी ऐसी हर टॉपिक कराया जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम इसमें देख लेते हैं ट्रेजेडी की डेफिनेशन और मीनिंग पढ़ेंगे हम। तो ट्रेजेडी बेसिकली होती क्या है, तो ये ट्रेजेडी है ना, एक ड्रामा होता है और वो भी दुख से भरा हुआ। इसके एंड में किसी की मृत्यु दिखाई जाती है, हीरो या हीरोइन में से किसी की, मतलब दुख दिखाया जाता है इसमें, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग पढ़ लेते हैं, क्या है ये। द वर्ड ट्रेजेडी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म ट्रेगोस, मीन्स क्या होता है गोट, एंड ईडियन मीन्स होता है टू सिंग, इट मीन्स गोट सॉन्ग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसका वर्ड का मीन बताया है। इट सीम्स दैट इट इज रिलेटेड टू सैक्रिफाइसेस ऑफ द गोट, मतलब गोट मतलब बकरी, ठीक है, बकरी की बलि से रिलेटेड है ये। मतलब ग्रीक में पुराने प्रथा थी कि बकरी की बलि दी जाती थी, तब ये ट्रेजेडी होती थी, ठीक है। द जनरल मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी इज मिसफॉर्च्यून मीन्स होता है दुर्भाग्य, ठीक है। जो जनरल मीनिंग है ट्रेजेडी का वो है दुर्भाग्य। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ, आर ट्रेजेडी इज आ टाइप ऑफ ड्रामा। ये ट्रेजेडी जो है वो ड्रामा का एक टाइप है। ट्रेजेडी इज डील्स विद आ क्रिटिकल सब्जेक्ट, क्रिटिकल मतलब गंभीर सब्जेक्ट से, मैटर रिलेटिंग टू ह्यूमन सफरिंग एंड ट्राउमेटिक एक्सपीरियंसेस। सफरिंग मतलब क्या, मानवीय पीड़ा से रिलेटेड है ये, और दर्दनाक घटना से। इट डील्स विद द डार्क साइड ऑफ लाइफ, जो हमारा डार्क साइड होता है लाइफ का, हमारे जीवन का जो दुखद जो लाइफ होती है हमारी, वो बुरा टाइम, उसको दिखाया जाता है इसमें। ये एक ड्रामा का ही टाइप है। आ जेनर दैट एक्सप्रेस सीरियस इश्यूज इज नॉन ट्रेजेडी, जो जिसमें सीरियस इशू एक्सप्रेस किए जाते हैं उसे हम ट्रेजेडी कहते हैं, जिस ड्रामा में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या था, द एम ऑफ ट्रेजेडी इज टू अराउज पिटी एंड फेयर। पिटी और फेयर, पिटी मीन्स होता है दया, और फेयर मतलब डर को पैदा करने का एम होता है ट्रेजेडी का। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब हम। शेक्सपियर इज द मोस्ट फेमस ऑथर ऑफ ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। ही रोट हिज मेजर ट्रेजेडीज Hamlet, Macbeth and Othello. डेथ ऑफ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर, जो ये डेथ ऑफ सेल्समैन एक ट्रेजेडी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, आर्थर मिलर के द्वारा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, इसमें इसके 5 टाइप दिए गए हैं, रोमांटिक ट्रेजेडी, हेरोइक ट्रेजेडी, डोमेस्टिक ट्रेजेडी और सोशल ट्रेजेडी एंड रिवेंज ट्रेजेडी, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ये प्रकार हैं ट्रेजेडी के। तो फर्स्ट है हमारा रोमांटिक ट्रेजेडी। रोमांटिक ट्रेजेडी के नाम से ही पता चलता है, इसमें रोमांस को दिखाया जाता है, ठीक है, और उसके साथ एंड में दुख भी दिखाया जाता है। तो इसमें लिखा है रोमांटिक ट्रेजेडीज इंक्लूड्स रोमांस
which have unhappy ending और with the डेथ ऑफ द हीरो एंड हीरोइन, मतलब एंड में सैडनेस दिखाई जाती है और हीरो हीरोइन में से किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द रोमांटिक ट्रेजेडी इज शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट। इसका एग्जाम्पल क्या है इस ट्रेजेडी का? रोमियो एंड जूलियट जो शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है वो, ठीक है। नेक्स्ट है हीरोइक ट्रेजेडी। ड्यूरिंग द, हेरोइक मतलब होता है वीरतापूर्ण, ठीक है। ड्यूरिंग द इंग्लिश रेस्टोरेशन पीरियड, मतलब रेस्टोरेशन जो इंग्लिश का पीरियड था उसके दौरान हेरोइक ट्रेजेडी वाज वेरी पॉपुलर। उस टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी हेरोइक ट्रेजेडी। दिस टाइप ऑफ ट्रेजेडी डील्स विद लव एंड होनर, मतलब ये जो लव और सम्मान दिखाया जाता है इस टाइप की ट्रेजेडी में। द थीम ऑफ हेरोइक ट्रेजेडी वेयर ऑफ एपिक मैग्नीट्यूड, इसमें एपिक मैग्नीट्यूड मतलब महाकाव्य का परिमाण होता है इसका थीम। In a heroic tragedy, the units of time, place, and action are strictly observed. इसमें जो है ना वो एकता दिखाई जाती है टाइम और प्लेस और एक्शन का, और इसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रांडा बाय जॉन ड्राइडन, जो जॉन ड्राइडन द्वारा कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रांडा है वो इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारी द डोमेस्टिक ट्रेजेडी। इसमें तो ये जो है ना डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू। तो इसमें बेसिकली क्या होता है इस वाली ट्रेजेडी में घर के जो मामले होते हैं, मतलब घर के जो फैमिली इश्यूज होते हैं उनको दिखाया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि द स्ट्रगल फेस्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल इन देयर डे टू डे लाइफ इन एक्सप्लोर्ड बाय डोमेस्टिक ट्रेजेडी। जो हमारे ऑर्डिनरी आम लोग होते हैं ना उनकी डे टू डे लाइफ में जो भी होता है उसको एक्सप्लोर किया जाता है डोमेस्टिक ट्रेजेडी में। फैमिली रिलेशनशिप्स आर जनरली एट द सेंटर ऑफ डोमेस्टिक ट्रेजेडी, जो फैमिली रिलेशनशिप्स होती हैं वो सेंटर है डोमेस्टिक ट्रेजेडी का। एग्जाम्पल क्या है इसका? डेथ ऑफ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर, जो आर्थर मिलर की डेथ ऑफ सेल्समैन ड्रामा है वो एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। नेक्स्ट है हमारा सोशल ट्रेजेडी। इसके भी नाम से पता चलता है जो हमारे समाज में जो होता है, जो इशू होते हैं, सोशल इशू होते हैं, उन्हें बोलते हैं सोशल ट्रेजेडी, उसको दिखाया जाता है जिन ट्रेजेडी में, ठीक है। तो इसमें लिखा है द इशू ऑफ जनरल सोशल सेंटर पॉइंट ऑफ सोशल ट्रेजेडी, जो सोशल इश्यूज होते हैं उन्हें सोशल ट्रेजेडी में दिखाया जाता है। इन दिस मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास हीरोज एंड हीरोइंस आर रिप्रेजेंटेड, इसमें जो मिडिल क्लास के हीरोज और हीरोइंस होते हैं वर्किंग क्लास के उनको दिखाया जाता है। एग्जाम्पल आर डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन, हेनरिक इब्सन के द्वारा जो आर डॉल्स हाउस ट्रेजेडी है वो एक सोशल ट्रेजेडी है। नेक्स्ट है हमारा रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज ट्रेजेडी क्या है? रिवेंज मीन्स होता है बदला। जिस ट्रेजेडी में बदले की भावना दिखाई जाती है उसे हम बोलते हैं रिवेंज ट्रेजेडी। तो इसके अंदर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा है ड्यूरिंग रेनिसेंस, रेनिसेंस मतलब जो रेनिसेंस पीरियड है उसके ड्यूरिंग जो रिवेंज ट्रेजेडी वाज क्वाइट पॉपुलर, उस टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, ठीक है। Revenge tragedy follows a tragic hero who decided to take matters into their own hands and seek vengeance for the loss of someone they care about। इसका मीन्स क्या है? रिवेंज ट्रेजेडी में एक हीरो होता है जो सारे मामले को अपने हाथ में ले लेता है और अपना बदला लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि जो समवन मतलब जिसकी वो चिंता करता है उसको कुछ हो जाता है, मतलब उसी की प्रतिशोध लेता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? हेमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। हेमलेट की जो ट्रेजेडी, हेमलेट जो है ट्रेजेडी वो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है और वो रिवेंज ट्रेजेडी का एक एग्जाम्पल है। ये हमारे 5 टाइप्स मतलब ट्रेजेडी के प्रकार कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट इसका टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। एसेंशियल ऑफ ट्रेजेडी भी बोल सकते हैं इसको। एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी का मीन्स होता है कि ट्रेजेडी के तत्व, ठीक है। और एसेंशियल ऑफ ट्रेजेडी का मीन्स होता है ट्रेजेडी की अनिवार्यता, कि मतलब ट्रेजेडी में किस किस चीज की जरूरत होती है, ठीक है।
तो इसको क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी या एसेंशियल ऑफ ट्रेजिडी, दोनों टाइप से आ सकता है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या एलिमेंट्स हैं इसके, क्या क्या चाहिए होता है हमें ट्रेजिडी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल देयर आर 6 एलिमेंट्स फॉर गुड ट्रेजिडी। एक अच्छी ट्रेजिडी के लिए 6 एलिमेंट्स दिए गए हैं एरिस्टोटल के अनुसार, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें हमारा है प्लॉट। तो प्लॉट क्या होता है देख लेते हैं। द स्टोरी लाइन ऑफ द ट्रेजिडी इज रेफर्ड टू एज प्लॉट। जो ट्रेजिडी की एक स्टोरी लाइन होती है वो प्लॉट होती है, ठीक है। वॉट एवर इज हैपनिंग इन द ट्रेजिडी इज द पार्ट ऑफ प्लॉट। जो ट्रेजिडी में जो भी कुछ होता है वो प्लॉट का ही पार्ट होता है। और नेक्स्ट होता है इसका एलिमेंट्स थीम, ठीक है। थीम, द मीनिंग ऑफ द ट्रेजिडी इज रेफर्ड टू एज थीम। जो अर्थ होता है ट्रेजिडी का, जो अर्थ निकलता है उसको हम थीम कह सकते हैं। द मेन आइडिया और लेसन टू बी लर्नड फ्रॉम द ट्रेजिडी इज नॉन एज थीम ऑफ द ट्रेजिडी। जो ट्रेजिडी का मेन आइडिया होता है या जो लेसन जो हमें मिलता है ट्रेजिडी से, उसको हम थीम ऑफ ट्रेजिडी कह सकते हैं, ठीक, जानते हैं, ठीक है। करेक्टर, 3 एलिमेंट्स, तीसरा एलिमेंट्स क्या है उसके करेक्टर्स। करेक्टर क्या होते हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं, जो भी उसमें वर्क करते हैं ट्रेजिडी में, वो करेक्टर्स होते हैं। जैसे कि हम कोई सीरियल देखते हैं तो उसमें जो भी लोग होते हैं हीरो हीरोइन फिल्म वगैरह में, वो करेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। करेक्टर इन अ ट्रेजिडी आर द इंडिविजुअल्स हु आर प्लेड बाय द एक्टर्स। जो एक्टर्स होते हैं वही करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। द करेक्टर्स आर द वंस हु प्रोपल द प्लेज एक्शन और प्लॉट फॉरवर्ड। जो करेक्टर्स ही आगे बढ़ाते हैं, एक्शंस करते हैं और प्लॉट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट है डायलॉग। द वर्ड रिटन बाय द प्ले राइट। जो प्ले राइट के द्वारा जो लिखे जाते हैं और स्पोकन, मतलब स्पोकन बाय द प्लेज करेक्टर्स, जो प्ले के करेक्टर द्वारा बोले जाते हैं वो होते हैं डायलॉग, ठीक है, इज नॉन एज डायलॉग। द प्लॉट ऑफ द ट्रेजिडी इज मूव्ड फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ डायलॉग। मतलब जो ट्रेजिडी आगे कैसे बढ़ती है, डायलॉग की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्शन। डिक्शन का वैसे एक वर्ड में मीनिंग होता है शब्द चयन, ठीक है। डिक्शन हैज बीन डिफाइंड एज द metrical composition of the play and the way language is employed to express the representations। तो इसका मतलब क्या है, डिक्शन को नाटक की छंदबद्ध संरचना, जो छंदबद्ध संरचना होती है और प्रतिनिधित्व को व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया जाता है। कि मतलब किस तरीके से भाषा का उपयोग किया गया है उसको डिक्शन में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सॉन्ग। जो सॉन्ग इज डिफाइंड एज अ लैंग्वेज एम्प्लिशमेंट। जो सॉन्ग है उसको जो मतलब भाषा अलंकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। इन अ ट्रेजिडी, ट्रेजिडी में द कोरस लिरिक्स आर टिपिकली डिलीवर्ड थ्रू सॉन्ग एंड राइथम डांस। ये होता है कोरस। ये कोरस होता क्या है, तो कोरस जो है ना, एक सॉन्ग होता है जो ग्रुप के द्वारा गाया जाता है, एक समूह के द्वारा, लोगों के समूह के द्वारा गाया जाता है, ठीक है, दुग्ध भरा सॉन्ग, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब, किसी ट्रेजिडी में कोरस के बोल आमतौर पर गीत और लयबद्ध नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जो कोरस के गीत होते हैं उसको एक लय बना के प्रस्तुत किया जाता है ट्रेजिडी में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये कंप्लीट होते हैं 6 एलिमेंट्स इसके ट्रेजिडी के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब इसमें हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ ट्रेजिडी, मतलब ट्रेजिडी की विशेषताएं ड्रामा में, ठीक है। देयर आर 5 फीचर्स, 5 विशेषताएं हैं ट्रेजिडी की। फर्स्ट क्या है, ट्रेजिक हीरो और विलेन और सेटिंग। नंबर 3 है सेटिंग। नंबर 4 है द जर्नी टूवर्ड्स द फॉल ऑफ द ट्रेजिक हीरो, और जो एक मोरल मैसेज मिलता है हमें लास्ट में कहानी के, वो है इसका। ये 5 विशेषताएं हैं। तो हम पहली विशेषता के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। तो फर्स्ट है हमारा ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो, द मेन कैरेक्टर ऑफ ट्रेजिडी इज द ट्रेजिक हीरो। जो भी ड्रामा होता है या कोई फिल्म होती है तो उसमें 2 कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, एक अच्छा एक बुरा। एक जो अच्छा होता है उसको हीरो कहा जाता है, प्रोटोगोनिस्ट कहा जाता है, और जो एक बुरा कैरेक्टर होता है उसे विलेन कहा जाता है।
ठीक है। तो ट्रेजिक हीरो होता है उसमें जो ट्रेजिडी का मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है विलेन। विलेन कौन होता है? अ कैरेक्टर और इविल फोर्सेस दैट रिप्रेजेंट, चूज हो गई है, ठीक है। चूज मतलब चुनने वाला, डबल ओ एस ई वाला, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, ठीक है। चूज एंड पुशेस द हीरो टू द डिजास्टर इज नॉन एज विलेन। जो विलेन कौन होता है? जो एक कैरेक्टर होता है जो इविल फोर्सेस, बुरे फोर्स के द्वारा रिप्रेजेंट, चूज एंड पुश, जो हीरो को बुरे परिस्थितियों में ढकेलता है, उसे विलन कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? जो हीरो को बुरी परिस्थितियों में ढकेलता है। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग। सेटिंग तो पता ही होगा, जो भी ड्रामे की सेटिंग होती है। द सेटिंग ऑफ ट्रेजिडी इज ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स होता है क्या? दुखद भरी सेटिंग होती है एक ट्रेजिडी की। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, द जर्नी टूवर्ड द फॉल ऑफ द ट्रेजिक हीरो। मतलब ट्रेजिडी में क्या होता है? स्टार्टिंग में अच्छा दिखाया जाता है, हीरो की जर्नी वो अच्छे से मतलब आगे बढ़ता है, पर लास्ट में वो बुरे की ओर गिरने लगता है, ठीक है। फॉल ऑफ द ट्रेजिक हीरो, तो उसकी जर्नी है जो चलती है अच्छे से और फिर लास्ट में बुरा दिखाया जाता है उसमें, ठीक है, ट्रेजिडी में। तो यही लिखा है इसमें, द जर्नी इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू द ट्रेजिक हीरोज। मतलब जो जर्नी है, यात्रा है, मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरियस इवेंट्स होते हैं उसमें, और ट्रेजिक हीरो को डाउनफॉल स्टेप बाय स्टेप, मतलब बुरे परिस्थितियों में जाता हुआ दिखता है ट्रेजिक हीरो स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, ठीक है। इसमें कोई भी ड्रामा हो या कोई फिल्म हो या कोई मूवी, उसमें हमें एक मोरल मैसेज मिलता है, हमें शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो वो इसकी ये फिफ्थ हेडिंग है, मोरल मैसेज। अ मोरल मैसेज इज डिलीवर्ड बाय एवरी ट्रेजिडी। कोई सी भी ट्रेजिडी हो, उसको द्वारा हमें एक मोरल मैसेज मिलता है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। इस टाइप का कोई भी हो सकता है मोरल मैसेज, ठीक है। तो ये 5 फीचर्स हो गए, विशेषताएं हो गई ट्रेजिडी की। और हम लास्ट में वीडियो में बताऊंगी कि क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, तो लास्ट तक देखना वीडियो को, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इसका टॉपिक है बर्थ ऑफ ट्रेजिडी। क्वेश्चन में दे रखा है, हाउ डिड द ट्रेजिडी टेक बर्थ। मतलब किस तरह से बर्थ लिया था ट्रेजिडी ने। नेम ऑफ अ व्यू फेमस ट्रेजिडीज, मतलब इसका मतलब है कुछ ट्रेजिडी के नेम लिखिए जो फेमस ट्रेजिडीज हैं। एक मतलब एग्जाम्पल लिखना है सीधा, मतलब ट्रेजिडी टेक बर्थ, मतलब बर्थ ऑफ ट्रेजिडी लिखना है और उस किसी ट्रेजिडी के एग्जाम्पल लिखने हैं जो फेमस ट्रेजिडी हो। तो फर्स्ट बात यह है कि अगर हमें क्वेश्चन इस टाइप से मिलता है, ट्रेजिडी टेक बर्थ कैसे लिया ये बताएं, या फिर एवोल्यूशन, मतलब एवोल्यूशन ऑफ ट्रेजिडी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। एवोल्यूशन मतलब होता है विकास, मतलब ट्रेजिडी का विकास कैसे हुआ, अगर वो क्वेश्चन आता है तब भी हम उसको इस तरीके से ही लिख सकते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल देना बस, एवोल्यूशन ऑफ ट्रेजिडी, यहाँ हेडिंग डालिए बर्थ ऑफ ट्रेजिडी। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। बर्थ ऑफ ट्रेजिडी मतलब कैसे हुआ जन्म ट्रेजिडी का। अराउंड द 5th century BCE, 5th सेंचुरी के आसपास ट्रेजिडी इमर्ज मतलब उभरी, एज अ ड्रामेटिक, ड्रामा के रूप में और लिटरेरी के रूप में, ठीक है। फॉर्म इन एंशिएंट ग्रीस में, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ अ वेराइटी ऑफ रीजनल, सोशल एंड क्रिएटिव फैक्टर्स। क्रिएटिव फैक्टर्स जो है हमारे रीजनल, हमारे धर्म से मतलब धार्मिक और सोशल, सामाजिक क्रिएटिव फैक्टर्स के कारण 5th सेंचुरी के आसपास जो ट्रेजिडी है वो ड्रामेटिक और लिटरेरी रूप में उभरी। नेक्स्ट है इसके कारक, हमें प्रभाव लिखना है क्यों उभरी, ठीक है। फॉलोइंग आर द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेजिडी। जो नीचे दिए गए जो हैं प्रभाव हैं वो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल प्रभाव हैं जिनके कारण जो ट्रेजिडी हमारी वो कैसे उभरी, ठीक है। तो ये प्रभाव दिए गए हैं। तो यही रीजन है जिसके कारण जन्म हुआ ट्रेजिडी का। फर्स्ट क्या है हमारा, कल्चरल एंड सांस्कृतिक, कल्चरल में सांस्कृतिक, एंड रिलीजियस मतलब धार्मिक, रूट्स जड़े, सांस्कृतिक और धार्मिक जड़े, जो ये एक प्रभाव है इसका ट्रेजिक पर, ठीक है। ट्रेजिक इवेंट्स मतलब दुख घटना इन एंशिएंट ग्रीस वेयर डीपली रूटेड इन रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। जो प्राचीन ग्रीस में दुख घटनाएं जो होती हैं वो धार्मिक समारोह, मतलब ये रिलीजियस सेरेमनी एंड रिचुअल्स
द अनुष्ठानों में गहराई से निहित होती हैं, ठीक है। जो पुराने टाइम के त्योहार थे उसमें सेरेमनीज थी रिलीजियस, उसमें जो दुखद घटनाएं वो ऐड होती हैं, ठीक है। द चोरल ओट्स डांसिंग एंड म्यूजिक वेयर ऑल परफॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ द डायनीसियन फेस्टिवल्स इन होनर ऑफ द डाइटी डायनीसियस। जो देवता डायोनीसस के सम्मान में डायनोसियस त्योहार मनाया जाता है। उसमें जो है ना ये कोरल ओट्स और डांसिंग एंड म्यूजिक सब ऐड होता है, ठीक है। सब उसका प्रदर्शन होता है डांस का, कोरल ओट्स का। और जो डायनोसियन फेस्टिवल है ये एक दुग्ध फेस्टिवल है ग्रीस का। जीवन की नाजुकता द बेसिक थीम्स ऑफ लाइफ्स फ्रेगिलिटी एंड perpetual cycle of birth, death and rebirth were frequently reflected in these ceremonies। जो मतलब हमारे जीवन की जो नाजुकता है और जन्म मृत्यु पुनर्जन्म रीबर्थ, ठीक है, के सतत चक्र के मूल विषय अक्सर इन समारोह में प्रतिबंधित होते हैं। जो इसके मूल विषय मतलब इस समारोह में क्या क्या दिखाया जाता है, बर्थ को, डेथ को, पुनर्जन्म को, ठीक है। ये जो दुख भरी कहानियां होती हैं हमारी डेथ से, हमारी मृत्यु से जुड़ी हुई, उनको दिखाया जाता है। जिसमें अक्सर मतलब ये क्या है, नेक्स्ट है डेथ विच ऑल्सो फ्रिक्वेंटली शोड द गॉड्स लाइफ डेथ एंड रिजरेक्शंस। इसमें क्या है, जिस अक्सर भगवान के जीवन की मृत्यु और पुनरुत्थान को भी दिखाया जाता है इस सेरेमनी में, ठीक है। एयरली ट्रेजिडीज मतलब प्राचीन जो ट्रेजेडी होती है ना, प्राचीन जो ट्रेजेडी थी ऑर्गेनेटेड फ्रॉम रिलीजियस परफॉर्मेंस। वो कैसे उनका जन्म हुआ था, रिलीजियस परफॉर्मेंस की वजह से, ठीक है। दैट बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड नरेटिव थ्रू आउट टाइम। जो प्रारंभिक ट्रेजेडी थी धार्मिक प्रदर्शनों से उत्पन्न हुई, जो समय के साथ अधिक संगठित और कथात्मक होती गई। मतलब समय के साथ और संगठित तो मतलब बढ़ती गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रभाव क्या है हमारा, मतलब उसका जन्म कैसे हुआ, उस पे क्या प्रभाव पड़ा। द इन्फ्लुएंस ऑफ इपिक पोइट्री। इपिक पोइट्री का क्या प्रभाव पड़ा ट्रेजिडी पे, उसके जन्म पर क्या इसका वो रहा स्थान ट्रेजिक के आने के लिए। तो अब हम इसमें ये देखें, ट्रेजिक स्टोरीज वे आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक एपिक पोइट्री। जो ग्रीक एपिक पोइट्री है उससे बहुत इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित हुई हैं ट्रेजिक स्टोरीज। नोटेबल द इलियड एंड ओडिसी। विशेषकर रूप से कौन सी, इलियड और ओडिसी, जो होमर द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ट्रेजिक नरेटिव, जो ट्रेजिक के नरेटिव होते हैं वो ट्रेजिक नरेटिव वाज बिल्ड मतलब निर्माण, ठीक है, ऑन द किस पर, आइडियाज ऑफ हीरोइज्म वीरता, फेट क्या होता है भाग्य, एंड द ह्यूमन कंडीशन एड्रेस इन दीज इपिक्स। ये इपिक्स जो हैं ट्रेजिडी में क्या किस चीज का निर्माण करती हैं, हीरो वीरता का, और ये फेट मतलब भाग्य का, ह्यूमन कंडीशन मतलब मानवीय स्थिति का, ठीक है। और दीज इपिक्स इन महाकाव्य, एपिक मतलब होता है महाकाव्य, ठीक है। ट्रेडिशंस वेयर यूज्ड बाय एयरली प्लेराइट्स लाइक एस्किलस टू क्रिएट देयर ट्रेजिक वर्क्स। इन महाकाव्य परंपराओं का उपयोग एस्किलस जैसे शुरुआती नाटककारों ने अपने दुग्ध कार्यों को बनाने के लिए किया था। मतलब ट्रेजिडी का यूज जो पहले के प्लेराइट होते हैं उन्होंने अपने दुखद कार्यों को दिखाने के लिए किया था, इसी प्रकार उसका जन्म हुआ। नेक्स्ट है हमारा प्रभाव, द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्लेराइट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहा इसमें, ठीक है। द एफर्ट्स ऑफ वेल नोन प्लेराइट, जाने माने प्लेराइट जो लेखक हैं उनके एफर्ट्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेजिडी के विकास में एक मतलब इम्पैक्टेड सिग्निफिकेंस रखते हैं प्लेराइट, ठीक है, जो लेखक हैं। ग्रीक ट्रेजिडियंस स्पोकल्स यूरोपिडाइज एंड एसिक्लस, ठीक है,
एस्किलस जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले, जो इनका हाथ बहुत रहा है इसको इसके विकास में, ट्रेजिडी के विकास में। ये इन तीनों का, स्पोकल्स, यूरोपीडियस एंड एस्किलस का इज मोस्ट वेल नोन। ठीक है, एस्किलस फ्रिक्वेंटली क्रिएटेड एज द ऑर्गेनेटर ऑफ अ ट्रेजिडी। जो एस्किलस हैं उन्हें प्रवर्तक माना जाता है ट्रेजिडी का। ठीक है, इन्होंने कंट्रीब्यूटेड, योगदान दिया, इनोवेशंस, इनोवेशन मतलब नए विचारों पर इन्होंने योगदान दिया। ठीक है, इंक्लूडिंग करेक्टर स्पीच, चरित्र, करेक्टर मतलब चरित्र और स्पीच मतलब भाषण, एंड आर डिमिनिश्ड एम्फेसिस ऑन द कोरस। इन्होंने जो चरित्र, भाषण और कोरस पर कमजोर दिया और नए विचारों पर ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, उस पर योगदान दिया अपना। नेक्स्ट हमारे वो हैं स्पोकलस जो प्ले राइट थे। सोफोकल्स रिनोम्ड फॉर हिज कैरेक्टर क्रिएशन स्किल, मतलब उसने अपने जो है चरित्र निर्माण कौशल के लिए प्रसिद्ध स्पोकल्स ने एग्जामाइन डिफिकल्ट मोरल कॉनंड्रम्स, मतलब जो स्पोकल्स हैं उन्होंने अपने चरित्र निर्माण कौशल के लिए कठिन नैतिक पहेली की जांच की। ठीक है, बाय एडिंग मोर फिजिकोलॉजिकली, मतलब ज्यादा फिजिकोलॉजिकल को, मतलब उसको मनोवैज्ञानिक बनाया, ऐड किया, उसको मनोवैज्ञानिक बनाया और ज्यादा साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स एंड चैलेंजिंग कॉन्वेंशनल मोरल प्रिंसिपल्स। क्या मतलब क्या करा उन्होंने, अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्रों को जोड़कर और पारंपरिक नैतिकताओं को चुनौती देकर इन्होंने अपने मोरल कॉनंड्रम्स दिखाया। ठीक है, पहेली की जांच की, मोरल पहेली की। ठीक है, और इन्होंने साइकोलॉजिकली बनाया उसको और ज्यादा। और जो हमारे नेक्स्ट राइटर थे, प्ले राइट थे यूरोपीडस ने क्या कहा, इन कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेस्ड द लिमिट्स ऑफ क्लासिकल ट्रेजिडी। इन्होंने क्या करा, यूरोपीडीज ने इसके विपरीत कार्य करा और ट्रेजिडी को और ज्यादा क्लासिकल बनाया। ठीक है, मतलब क्लासिकल सीमाओं को बढ़ाया, इन कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेस्ड द लिमिट्स, सीमाओं ऑफ क्लासिकल ट्रेजिडी के सीमाओं को बढ़ाया। किसने, यूरोपीडस ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जो हमारा बर्थ के जो वो थे हमारे प्रभाव, वो हो चुके हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए कि बर्थ ऑफ ट्रेजिडी या एवोल्यूशन ऑफ ट्रेजिडी लिखिए तो आप ये लिख सकते हैं, और उस क्वेश्चन में एग्जाम्पल भी पूछे गए थे तो हम एग्जाम्पल भी लिखेंगे। ठीक है, A few famous tragedies are briefly highlighted as। एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में भी करवाए थे डेफिनेशन के बाद, तो हम वो भी लिख सकते हैं, और अगर लॉन्ग में आता है तो हम उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। तो ये क्या है, ओडिपस रेक्स बाय स्फोकल्स। ओडिपस रेक्स जो है एक ट्रेजिडी है जो स्फोकल्स द्वारा, राइटर द्वारा लिखी गई है। इन दिस प्ले, इस प्ले में ओडिपस आ किंग, जो एक राजा है ओडिपस, अनवाइटिंगली मतलब अनजाने में, कैरीज आउट अ प्रोफेसी होता है भविष्यवाणी, दैट रिजल्ट, एक मतलब अनजाने में वो एक भविष्यवाणी को अंजाम देता है, उसके कारण दैट रिजल्ट्स इन हिज सैड डिमाइज, उसकी एक सैड मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसकी, ओडिपस रेक्स की, जो एक किंग है इस स्टोरी में। नेक्स्ट हमारी ट्रेजिडी क्या है, शेक्सपियर इज द मोस्ट फेमस ऑथर ऑफ ट्रेजिडी। जो शेक्सपियर हैं बहुत फेमस ऑथर हैं ट्रेजिडी के इन इंग्लिश लिटरेचर में। ही रोट हिज मेजर ट्रेजिडीज, कौन कौन सी, हमलेट लिखी है इन्होंने, मैकबेथ एंड ओथेलो, और भी काफी ट्रेजिडीज हैं जो इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, हमलेट और मैकबेथ और ओथेलो तो फेमस है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्या है हमारा, डेथ ऑफ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर। जो डेथ ऑफ सेल्समैन जो एक ट्रेजिडी है वो आर्थर मिलर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट कौन सी है, मेडिया बाय यूरोपीडस, मतलब मेडिया जो है वो यूरोपीडियस द्वारा लिखी गई। द प्ले मेन कैरेक्टर इज मेडिया, मेडिया आ लेडी, जो एक लेडी है मेडिया वो इस प्ले का मेन कैरेक्टर है। ठीक है, हु डज हॉरिबल एट्रोसिटीज, मतलब क्या होता है, भयानक अत्याचार, टू एग्जैक्ट रिवेंज मीन्स बदला, ऑन हर अडल्टेरस हस्बैंड होता है जिसका
किसी और के साथ भी वो अफेयर चलता हो, ठीक है, उसे अडल्टेरस हस्बैंड बोलेंगे, मतलब वाइफ के अलावा किसी और से संबंध हो जिसका, ठीक है। तो इसमें हॉरिबल एट्रोसिटी मतलब वो जो लेडी है वो भयानक अत्याचार करती है अपने पति पर उससे बदला लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे एग्जाम्पल्स भी हो गए हैं और इसमें हम नेक्स्ट है इसका कॉन्क्लूजन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर हम एग्जाम्पल नहीं पूछता है तो हम बीच में से एग्जाम्पल हटा देंगे, पर ये तो लास्ट में ज़रूर लिखना है, बर्थ ऑफ ट्रेजिडी के लास्ट में, ठीक है। आ सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड क्रिएटिव डेवलपमेंट मतलब एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और रचनात्मक विकास। दैट द लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस्ड लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक लिटरेचर साहित्य एंड थिएटर थ्रू आउट हिस्ट्री थिएटर मीन्स रंगमंच थ्रू आउट हिस्ट्री वाज द इन्वेंशन ऑफ ट्रेजिडी इन एंशिएंट ग्रीस। इसका मतलब क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एंड रचनात्मक विकास जिसने पूरे इतिहास में लंबे समय तक, ठीक है, लॉन्ग लिटरेचर मतलब साहित्य और रंगमंच को प्रभावित किया। वह क्या था, प्राचीन ग्रीस में ट्रेजेडी का विकास था, ठीक है, जिसने सबको प्रभावित किया है, बहुत लंबे इतिहास को प्रभावित किया है। इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ह्यूमन नेचर मतलब मानव स्वभाव, ठीक है, इन्वेस्ट किया, ठीक है, मोरेलिटी नैतिकता एंड द इंट्रिकेसिस ऑफ द ह्यूमन कंडीशन मतलब मानव की स्थिति। इंट्रिकेसिस मीन्स होता है पेचीदगी मतलब जटिलता से। वर्ड पियोनीर्ड मतलब होता है शुरुआत। इन दीज एयरली वर्क्स मतलब क्या है इसका, इन प्रारंभिक कार्यों ने क्या करा, मानव के स्वभाव, नैतिकता और मानव की स्थिति को जटिलता से जांच की, ठीक है, इन शुरुआत टाइम में। और इसका जो मतलब वो है ना, नेक्स्ट है हमारा एंड देयर इम्पैक्ट। इसका जो इम्पैक्ट है मे स्टिल बी सीन इन मॉडर्न प्ले एंड लिटरेचर मतलब इसका जो प्रभाव है हम अब भी देख सकते हैं मॉडर्न प्ले में और साहित्य में, लिटरेचर में अब भी इसका प्रभाव हम देख सकते हैं ट्रेजिडी का। तो ये हमारा जो बर्थ ऑफ ट्रेजिडी का जो पूरा टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, एक तो क्वेश्चंस ये बन सकता है कि बर्थ ऑफ ट्रेजिडी या एवोल्यूशन ऑफ ट्रेजिडी लिखिए, ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, बर्थ ऑफ ट्रेजिडी या एवोल्यूशन कैसे हुआ ट्रेजिडी का, या अगर हिस्ट्री ऑफ ट्रेजिडी पूछ ले और अगर आपको याद नहीं है तब भी आप ये लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर तो नहीं कटेंगे। लिखना जरूर है क्वेश्चन का आंसर, चाहे आप उससे रिलेटेड कुछ और लिख दें, पर अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है पर लिखना जरूर है कुछ ना कुछ, या फिर आप बना के भी लिख सकते हैं। अगर आपको ट्रेजिडी का मीनिंग पता है कि दुखद भरी कहानी होती है तो आप अपने पास से अपने वर्ड यूज करके भी लिख सकते हैं अगर कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है जो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया और ये वाला आ जाता है हमारा फीचर्स ऑफ ट्रेजिडी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि डेफिनेशन लिखिए और फीचर्स लिखिए, और शॉर्ट में ये सिर्फ ये भी हो सकता है कि फीचर्स ऑफ ट्रेजिडी लिखिए, ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। तो हम ये सारे लिख देंगे। और फिर हमारा जो एलिमेंट्स किया था हमने एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है, ये भी शॉर्ट में इसी तरीके से आ सकता है कि डेफिनेशन और मीनिंग पूछ सकता है ट्रेजिडी का और एलिमेंट्स पूछ सकता है और एग्जाम्पल भी पूछ सकता है लॉन्ग में अगर आया तो, ठीक है, और ये आ सकता है। और उसके बाद ये ट्रेजिडी, टाइप्स ऑफ ट्रेजिडी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आ ही सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में डेफिनेशन के साथ साथ, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, 2 हेडिंग्स पूछता है, 2 या 3 हेडिंग्स पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा, या फिर बर्थ ऑफ ट्रेजिडी एक खुद में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो तो पूरा है ही है। तो ये हमारा जो ट्रेजिडी वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर कौन सा होगा, इसके बाद है शायद बर्थ ऑफ ट्रेजिडी एपिक हो गया, कॉमेडी एंड ट्रेजिडी इन क्लासिकल ड्रामा में पढ़ेंगे हम कॉमेडी और ट्रेजिडी के बारे में, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ा हल्के बोला करो, कमेंट्स में कमेंट्स करते हैं, तो मैं बता दूं कि जोर से मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जिनके फ़ोन का वॉल्यूम कम है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर आपके फ़ोन का वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप वॉल्यूम को कम कर लें, पर है ना, तो इसलिए ज़ोर से बोलना पड़ता है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अगर सब्सक्राइब होगा तो, और लाइक कर देना, और वीडियो अगर ये आपको हेल्पफुल आपके लिए हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ठीक है। और ये जो पूरा PDF मिल जाएगा इस नोट्स का,
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है वो, उसमें ऐड हो जाना। बाकी पीडीएफ भी आपको वहीं अवेलेबल मिल जाएंगे सारे टॉपिक्स के। ये पेपर फर्स्ट का टॉपिक है, ये तो आपको पता ही होगा। ऐसे ही पेपर सेकंड का भी कराया जाएगा टॉपिक वाइज, तो आप चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।